विधायक कहाँ जा रहा है चुनाव के समय में, कोई अपने ही राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई ऑपरेशन लोटस का शिकार हो जाए, वो लौट के आने वाले लोग नहीं है। कभी जीवन में इन लोग एमएलए नहीं बनेंगे। राजनीति में हर कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ता, जो वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध होता वही लोग खड़े होते हैं। जो लालच के शिकार होते हैं उनकी प्रतिबद्धता मर जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो आदर के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, ममता के पात्र हैं। ममता भी है उनके प्रति, आदर भी है उनके प्रति, दया भी। जो वो राजनीतिक रूप से हास्य पर चले गए थे, उनको पुनर्जन्म मिला राजद में। अब वो लोग बता रहे हैं राजद को, ये लोग फिर दोबारा लौटने वाला है। जदयू है और बीजेपी है, कह रही है कि तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पे नहीं निकले हैं, परिवार बचाओ यात्रा पे। 5 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेकर तभी जाएंगे वो यूरोप, और नहीं फैसला लेंगे तो वापस लौटेंगे। तब तक पूरी उनकी राजनीतिक जो विरासत है वो बिल्कुल बिछत होता लौटेंगे। तो कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और उसको लेकर के बिहार की जो सियासत है उसमें उठापटक जारी है। 27 फरवरी को आरजेडी की विधायक हैं संगीता देवी, उन्होंने पाला बदलते हुए एनडीए में वो शामिल हो गई है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उनसे कहेंगे क्यों विधायक आपसे रूट करके जा रहे हैं एनडीए की तरफ। जन विश्वास तेजस्वी जी के साथ, जो कहा सो किया और तेजस्वी ही करेंगे, ये जनता के स्वर हैं, बिहार वासियों के स्वर हैं। अब सरहद पार भी तेजस्वी जी के कमिटमेंट, उनके पर्न को लोग सराह रहे हैं। जनता इनके साथ है। विधायक कहाँ जा रहा है चुनाव के समय में, कोई अपने ही राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई ऑपरेशन लोटस का शिकार हो जाए, वो लौट के आने वाले लोग नहीं है। कभी जीवन में इन लोग एमएलए नहीं बनेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। क्यों रुष्ट हो रहे हैं वो लोग, चले जा रहे हैं एंड वक्त पे? कोई लालच का शिकार किसी को डर है किसी चीज का। राजनीति में हर कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ता, जो वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध होता वही लोग खड़े होते हैं। जो लालच के शिकार होते हैं उनकी प्रतिबद्धता मर जाती है। सबसे बड़ा सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो आदर के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, ममता के पात्र हैं। ममता भी है उनके प्रति, आदर भी है उनके प्रति, दया भी है। क्योंकि उनकी देह की भाषा, बोलने वक्त उनके मुखमंडल के आकार और हाथ के इशारा और कई आवाज़ों का फिसलन इस बात के प्रमाण है कि वो दया के पात्र हैं। ममता है उनके प्रति। तकनीकी तौर पर मुख्यमंत्री हैं बिहार उनकी तो आवाज़ फिसल रही है सर, आपके तो विधायक फिसल कर उधर जा रहे हैं। विधायक, हम तो कहा कि जो विधायक जा रहे हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर प्रभावी होगा और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो वहाँ चुनाव होगा, फिर हमारे लोग जीत करके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने खड़ा है, एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही नहीं चले जाएंगे वो जाएंगे समाप्त करके। किसको? पूरे चौपट करके जाएंगे, क्योंकि लौटेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। आपका इशारा उनको इस बात का पूरा आभार कि जहां हम पहुंचे हैं, जिन लोगों ने हमको पहुंचाया है, अब यहां से जब हम लौटेंगे तो लोग पढ़ेंगे बिहार में कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। तो ये जब लोग पढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इसके पीछे का मकसद जान लीजिए समाप्त हो चुका है कहानी। अच्छा, संगीता देवी कह रही हैं कि हम इसलिए, जब उनसे पूछा गया कि क्यों आरजेडी से आप अलग हो गई, तो उन्होंने कहा कि जो आरजेडी है वो कहती है कि हम पिछड़ों की पार्टी हैं, अति पिछड़ों की पार्टी, पर वहाँ उनका सम्मान नहीं है। पहली बार एमएलए बनी, पार्टी की प्रवक्ता बनी, विधानसभा में कमेटी के अध्यक्ष बनी, और क्या सम्मान चाहिए था? चेतन मोहन का भी यही आरोप था आपके। तो क्या जो भागेगा क्या बोलेगा? जो वो राजनीतिक रूप से हास्य पर चले गए थे, उनको पुनर्जन्म मिला राजद में। अब वो लोग बता रहे हैं राजद को, ये लोग फिर दोबारा लौटने वाला है। ये लोग दोबारा नहीं लौटेगा। आप इस बात को रेखांकित कर लीजिए। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि 5 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेकर तभी जाएंगे वो यूरोप, और नहीं फैसला लेंगे तो वापस लौटेंगे। तब तक पूरी उनकी राजनीतिक जो
विरासत है वो बिल्कुल बिछत बिछत होता लौटेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा कि हमारा फिर से तो लौटने का संदेश नहीं है हम लौटने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो क्यों गए हैं। वो गए हैं विधानसभा भंग करने के, एक साथ चुनाव कराने के नाम पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं वो पता चल जाएगा। अच्छा, फिर से एक आखिरी सवाल, जो जदयू है और बीजेपी है कह रही है कि तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पे नहीं निकले हैं, परिवार बचाओ यात्रा पे निकले हैं। अच्छा, के गो मंत्री है बिहार में अभी? तो कह रहे हैं, आरोप लगा मैं पूछ रहा हूँ के गो मंत्री है? किस पे बात कर रहे हैं? नीतीश जी के मंत्रिमंडल में के गो मंत्री है? आप बताइए। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटा किसके बेटा है? वो परिवारवाद है कि नहीं? सम्राट चौधरी किसके बेटा है? पार्वती देवी एमएलए, शकुनी चौधरी मंत्री राजद में, उनके राजद में ही राजनीतिक रूप से इनका उदय हुआ अंडर एज में सम्राट जी का। वो किसके हैं जरा बताइए। और गिना दूँ उसमें 8 में 4 कोई लम्हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है को। सब तो परिवार वाला लोग है आधा से ज़्यादा। वो क्या बता सकते हैं परिवारवाद की बात? हमारी तो पार्टी माई बाप सबकी है, A to Z की है। और वो कह रहे हैं, आनंद मोहन कह रहे हैं कि ससुरालवाद की पार्टी है। आनंद मोहन कहेंगे नहीं? आनंद मोहन अपने पत्नी बेटा वो कहेंगे नहीं? वो अपने चाहिए पार्टी का, वो पार्टी थोड़ी है। ये सब आदमी तेजस्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए यात्रा पे निकले। इसलिए वो जेल से निकले, माथा में दिमाग में रहे तब ना। चलिए, आपने इनकी राय सुनी। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता थे, आपने इनकी बात सुनी। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।